नमस्कार, आज की ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना संक्रमित एक पत्रकार ने एम्स की 4थी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। इससे पहले भी एक कोरोना मरीज एम्स की बिल्डिंग से कूदकर कर चुका है आत्महत्या। जम्मू कश्मीर में देवेंद्र सिंह के मामले में दायर हुई चार्जशीट, पाक हाई कमीशन के संपर्क में रहने का लगा था आरोप। हरियाणा कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण। अब प्राइवेट कंपनियों को अपने कुल कर्मचारियों में से 95% हरियाणा वासियों को रखना होगा, साथ ही देना होगा विशेष इंसेंटिव। फेसबुक पर सीनियर ऑफिसर बनकर एक शख्स ने आईवी ऑफिसर को ठगा। ठग के झांसे में आकर आईवी ऑफिसर ने 58,000 रुपए के खाते में ट्रांसफर। मथुरा पुलिस ने आईपी एड्रेस ट्रैक करके किया ठग को गिरफ्तार। देश में चल रहे बॉयकॉट चाइना अभियान के तहत हीरो साइकिल ने चीन को दिया 900 करोड़ रुपयों का झटका। कंपनी के एमडी पंकज मंजाल ने चीन के सारे व्यापारिक सौदों को रद्द करने का किया ऐलान। कोरोना के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। मुंबई में हुए चीन से भी ज्यादा केस, वहीं दिल्ली दे रही है सबसे ज्यादा संक्रमित 20 देशों को टक्कर। चीन बॉर्डर पर तेजी से सड़क निर्माण के मामले में बीआरओ के अधिकारियों के संग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई बैठक। 2022 तक 40 ब्रिज और 66 स्मारक सड़कें बनाने का जारी किया लक्ष्य। WHO के प्रत्यक्ष रूप में इंकार करने के बावजूद 32 देशों के कुल 239 वैज्ञानिकों ने कोरोना के हवा में फैलने का किया दावा। साथ ही इस संबंध में WHO से अपनी सिफारिश बदलने का भी किया अनुरोध। कोरोना के कारण अब विश्व भर में चलने लगी है ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को छोड़ना पड़ेगा अमेरिका। ऑनलाइन पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए यूएस में एंट्री पर भी अब लगेगी रोक। चीन के नए कानून का असर पड़ा टिकटॉक पर भारी। भारत में बैन होने के बाद अब हांगकांग में भी टिकटॉक को बंद करना पड़ा अपना ऑपरेशन। लखनऊ में फिर से बकरे की होर्डिंग लगाएगी पीईटीए। मुस्लिम धर्मगुरुओं के कड़े विरोध के बाद भी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में लगेगी होर्डिंग। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताया है कि मांस खाने का आदेश अल्लाह का नहीं, मांस खाने वाले प्राणी राक्षस हैं। बाइबल और कुरान शरीफ में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्यों और जानवरों के लिए फलदार वृक्ष बनाए हैं। वही वेद और गीता में मांस को राक्षसों का आहार बताया है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए पाए गए कोरोना पॉजिटिव। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार समारोह में शरीक होने के कारण अन्य मंत्रियों के लिए भी बड़ा खतरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने की एक पुलिस जवान की हत्या। हमले में जवान के माता पिता भी हुए घायल। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पाए गए कोरोना पॉजिटिव। देश में 16 लाख से भी ज्यादा केस और 65,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाने के बाद भी 65 वर्षीय राष्ट्रपति कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे और न ही इस महामारी को गंभीरता से ले रहे थे। जयपुर हवाई अड्डे पर पकड़ा गया 15 करोड़ से ज्यादा का सोना। 32 किलो सोने के साथ 14 आरोपी हुए गिरफ्तार। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़ाए एक पंचायत सेवक। एसीबी की टीम ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सेवक को रंगे हाथ पकड़ा। उत्तर प्रदेश के शामली में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं मुठभेड़ के मामले। कोरोना काल में बिहार सरकार ने किया बड़ा फैसला। स्वास्थ्य विभाग में 386 कर्मी होंगे बहाल। साथ ही 10 से 18,000 रुपए का मिलेगा प्रति माह मानदेय। चीन के इनर मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग के फैलने पर WHO ने कहा, हालत पर है हमारी नजर, अभी खतरे जैसा कुछ भी नहीं। इस साल अगर कांवड़िया जल भरने के लिए हरिद्वार आए तो होंगे 14 दिन तक क्वारंटाइन। साथ ही खुद उठाना पड़ेगा इलाज का खर्च। कांवड़ यात्रा का उल्लेख हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में नहीं है। यह परंपरा मात्र कुछ वर्षों पुरानी है। शास्त्रों में इसका उल्लेख न होने के कारण यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसे गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में व्यर्थ बताया गया है। भारत जैसे देश में दहेज नामक अभिशाप से लाखों लोग आज भी हो रहे हैं पीड़ित। जम्मू कश्मीर में एक पति ने दहेज को लेकर 5 महीने की गर्भवती पत्नी को मारी गोली। पूरे देश में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज चला रहे दहेज मुक्त भारत अभियान। संत जी के लाखों अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं ना ही देते हैं, बल्कि समाज में दहेज प्रथा का डटकर विरोध भी करते हैं। पूरे विश्व में दहेज का खात्मा केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में नीलम और झेलम नदी पर चीनी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बांध का हुआ विरोध प्रदर्शन। गैर कानूनी तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के विरोध में हजारों की तादाद में शहर के लोगों ने निकाली रैली। और आज का ऐसे न्यूज का सवाल। आज लॉकडाउन के कारण देश में प्राइवेट टीचर्स, घरों में काम करने वाले लोग, मजदूर, सभी छोटे और मध्यम वर्गीय लोग भयंकर आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। अरबों रुपयों का दान लेने के बाद भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई राहत नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर